इस वर्ष भी ये विशाल अन्नकूट महोत्सव एवं 56 मूर्तियाँ सजाई जा रही है, जो कि विगत 23 वर्षों से निरंतर यहाँ चल रही है। इस 56 मूर्ति झांकी और अन्नकूट में ट्रस्ट द्वारा आम भक्तों के सहयोग से ये व्यवस्था हर वर्ष की जाती है। यहाँ सभी भक्त बड़े प्रेम से श्री बांके बिहारी के अनन्य भक्त प्रसाद पाते हैं। ये हर वर्ष दिवाली के बाद जो छठ आती है उस दिन आयोजित होती है। छठ पूजा का एक विशेष पर्व, उस दिन ही ये बांके बिहारी जी की यहाँ अन्नकूट प्रसादी आयोजित होती है। इस अन्नकूट प्रसादी में लगभग 20 से 25 हज़ार आदमियों की भोजन प्रसादी का इंतजाम यहाँ किया जाता है। आज ये अन्नकूट महोत्सव पूरे जिले में मुझे लगता है कि संभाग का सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव है। यहाँ सभी तबके के, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, में सभी लोग भाग लेते हैं। ये ठीक 11 बजे ये प्रसादी ठाकुर जी के कीर्तन करते हुए जय घोष के साथ शुरुआत होती है और सही 4 बजे हम पत्तल पर भोजन प्रसादी का आयोजन कराते हैं। उसके बाद सभी भक्तों में जो प्रसादी से रह जाते हैं उनको दोनों में मिक्स करके प्रसादी बांटी जाती है। इस बार हमने यहाँ 14 कुंटल कच्चे चावल बनेंगे, बाजरा हमारा 7 कुंटल बनेगा, 40 कुंटल यहाँ सब्जी आई है, 21 कुंटल दूध की खीर बनेगी, 5 कुंटल दूध की वो दही की कड़ी बनेगी, पुआ 5 कुंटल आटे के पुए बन रहे हैं, पूड़ी 7 कुंटल आटा पूड़ी के लिए लगाया गया है और पकौड़े 3 कुंटल दाल के पकौड़े बन रहे हैं। परोसने के लिए हमने 200 वेटर बुलाए हैं पेड़ वाले। इसके अलावा हमारे ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ता तन मन से पूरा इसमें समर्पित होकर सहयोग करते हैं और हमारे भक्त भी काफ़ी सहयोग करते हैं। इस बार हमने जो बुजुर्ग ज़मीन पर नहीं बैठ सकते या जो महिलाएं या जो भी साथी हमारे भक्त लोग ज़मीन पर नहीं बैठते, उनके लिए मंदिर के पीछे टेबल कुर्सी की व्यवस्था पिछले वर्ष की थी, उससे और ज़्यादा बढ़ा के व्यवस्था की गई है, क्योंकि हमने ये महसूस किया कि इस बार घुटनों से ज़्यादा लोग परेशान हैं और उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। तो उनके लिए भी इस बार हमने जो पुराना एक्सपीरियंस था उसको देखते हुए पीछे भी हमने हलवाई तल लग जाएंगे, जिससे गरम गरम प्रसादी सभी भक्तों में बचेगी। इस बार चूँकि ये अन्नकूट महोत्सव पिछली वर्ष से 15 दिन पहले है, तो थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि गर्मी का मौसम इस बार है। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए इस बार हमने जो पक्का सामान है वो ही सुबह से बन रहा है। जो कच्चा सामान है चूँकि ख़राब ना हो वो हम कल रात से ही चालू करेंगे, चाहे बाजरा हो, चाहे चावल हो, चाहे खीर हो, ये सब पक्का सामान हमारा रात को चालू होगा। पूरी रात ये भट्टी कल शाम तक 4 बजे तक अविरल चलती रहेगी निरंतर। इसी तरह से हमने प्रसादी में पूरी तरह से सफाई का, स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया है। कच्चे सामान में इसलिए हम रात को बनवा रहे हैं कि उसमें कहीं कोई ऐसी दिक्कत ना आ जाए कि सामान में घुसने की कोई समस्या हो, इसलिए वो हम रात में उसको ताज़ा सामान भरेंगे और उसके साथ हमने उनमें पंखे भी लगाए जिससे कोई भी चीज़ खराब हो। 27 तारीख को कल सुबह श्रृंगार आरती में सही 9 बजे लग जाएगी। उसके बाद रात को 8 बजे की आरती तक वो प्रसादी वहाँ लगी रहेगी दर्शन के लिए। 56 भोग के साथ फूल बंगला भी यहाँ लगेगा और सभी भक्तों में, आम भक्तों में 28 तो शायद संभव हो या ना हो, पर कोशिश करेंगे 28, 29, 30, 31 सभी भक्तों में मंगला में सुबह की आरती के बाद श्रृंगार आरती, शाम को आरती और रात में। हमारी कोशिश ये होगी कि हर भक्त को 56 भोग की प्रसादी सभी को पहुँचे। इस तरह की व्यवस्था हमने की गई है। आज देखिए ठाकुर जी की कड़ी में हम लोग काफ़ी औषधि डालते हैं। 8 चौक 56 उपान की हमारी कड़ी
मतलब 8 छौंक लगते हैं और उसको कम से कम 56 उसमें जब तक उफान नहीं हो, जब तक पूरी तरह नहीं पक जाए, तब तक हमारी कढ़ी वो नहीं उतरती। उसमें औषधि के रूप में हम लोग करी पत्ता से लेके उसमें काली मिर्च, सौंठ, गरम मसाले, मतलब इस तरह के सारे मसाले डले हुए हैं, सौंठ वगैरह, अजवाइन, मेथी, राई सबका छौंक लगता है, जिससे आज ये बदलता हुआ जो मौसम है, हम लोगों को जुकाम खांसी की जो समस्याएं हैं उसमें भी एक तरह से औषधि के रूप में काम करती है। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्था की जा रही है। मेरा तो आप सभी के माध्यम से ये कहना है कि सभी हम भरतपुर वासी ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। आज हमसे 10 से 12 हज़ार भक्तों की संख्या प्रतिदिन श्रद्धालुओं की मंदिर में चलती है और भरतपुर के आराध्य हमारे श्री बांके बिहारी जी के सभी अनन्य भक्त हैं। आप सभी के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि आप सभी ठीक कल सुबह 11 बजे से यहाँ ठाकुर जी की प्रसादी प्राप्त करें और पुण्य के भागीदार बनें।